हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कवर करने वाले हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरीज फ्रॉम क्लास बीए थर्ड ईयर, विच इज़ इन पेपर नंबर 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी इन शॉर्ट origin of feminism and who raised voice for the first time for women in the society or in the literature or in the history of English literature. So let's see what is feminist literary theory. Feminist literary theory actually examines how literature reflects, reinforces or challenges the oppression of women. कहने का मतलब जो feminist literary theory है ना, ये क्या एग्जामिन करता है, मीन्स विश्लेषण करता है कि जो लिटरेचर है इट रिफ्लेक्ट्स, मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो है विमेन ने जो भी उत्पीड़नाएं मतलब सही है वो सारी ही चीज़ें जो लिटरेचर है ना हमें दिखाता है, शो करता है. सो इट फोकसेस ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन टेक्स्ट, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स, पावर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड विमेन, रिकवरी ऑफ विमेन्स राइटिंग एंड वॉइसेस. फिर नारी का रोल चाहे वो किसी टेक्स्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो या फिर किसी मतलब जेंडर रोल को लेकर हो सोसाइटी में, सारी ही जगह पर मतलब जो है फेमिनिज्म को बताया है कि कैसे जो है नारी इक्वल रोल अदा करती है किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, या फिर आप नारी शक्ति ही क्यों ना कह लें कि कैसे वो नारी शक्ति है मैन एंड वीमेन में. नाउ वी सी मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. सो द फर्स्ट वेव, ये जो वेव्स है ना एक्चुअली दीज आर दी वॉइसेस मतलब कि फर्स्ट वॉइस जो है वो कब से कब मानी जाती है, मतलब विमेन के लिए उठाई गई वो, सेकंड कब से मानी जाती है वो, और थर्ड वॉइस कब से मानी जाती है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वेव इज स्टार्टेड फ्रॉम 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी, जहाँ पर जो है फोकस किया गया था विमेन्स के लीगल राइट्स पर, यानी कि उनकी एजुकेशन और वोटिंग के लिए. सेकेंड वेव इज़ अबाउट टू 1960 टू 1980, यानी कि 1960 से लेके 1980, विच फोकसेज ऑन इक्वालिटी, पैट्रियार्की और सेक्सुअलिटी, मीन्स फाउंडेशन फॉर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. अब नाउ वी कम टू थर्ड वेव. तो थर्ड वेव एंड बियॉन्ड फोकसेज ऑन डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनैलिटी एंड आइडेंटिटी. मतलब कहने का तीनों ही वेव्स जो हैं, जो फर्स्ट वेव है वो लीगल राइट्स के लिए विमेन के, सेकंड वेव जो है वो इक्वालिटी, और थर्ड वेव जो है वो आइडेंटिटी के लिए आवाज़ उठाई गई थी. अब नाउ वी सी फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरी. सो फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरी इज़ नॉट अबाउट द राइटर्स जेंडर. कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है कि जो फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरी है ना वो सिर्फ एक फीमेल राइटर ही लिख सकती है. यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक मेल राइटर भी फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनकी फिर वो चाहे उनके सपोर्ट के लिए क्यों ना हो, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, या फिर क्वेश्चनिंग ऑन पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता पर सवाल पर, या फिर रिप्रेजेंटिंग विमेन फेयरली मतलब सोसाइटी में विमेन को फेयरली रिप्रेजेंट करना. इन सभी चीज़ों के लिए एक मेल भी लिख सकता है. सो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेमिनिज्म जो है वो विमेन राइटर्स के लिए है, बल्कि यहाँ पर सभी के लिए है, मतलब कोई भी उसके बारे में लिख सकता है. तो फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरी इज़ नॉट अबाउट द राइटर्स जेंडर, याद रखिएगा. इट इज़ अबाउट टू सपोर्टिंग जेंडर इक्वालिटी, क्वेश्चनिंग पैट्रियार्की एंड रिप्रेजेंटिंग विमेन फेयरली. नाउ वी सी सम राइटर्स फीमेल एंड मेल. सो यहाँ पर विमेन राइटर्स से सबसे पहले हम देखते हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जिनका मतलब योगदान रहा है ना विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो मैनी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट आइडियाज़ कम फ्रॉम विमेन राइटर्स सच एज, मतलब सबसे ज़्यादा भी कह सकते हो या ज़्यादा जो मतलब फेमिनिस्ट आइडियाज़ जो आए हैं किसी के वर्क के थ्रू, तो वो इन राइटर्स के, जो कि है सबसे पहले हमारी वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड जो है वो है साइमन डी ब्यूवर, और थर्ड जो है एलन शॉल्टर. मतलब इन तीनों ने ही जो है विमेन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए अच्छा और उनकी इक्वल राइट्स हो, उनकी एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके लिए इन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है. और सबसे ज़्यादा जो अच्छे आइडियाज़ विमेन के लिए वो इन्हीं से आए हैं, इन्हीं के वर्क के थ्रू आए हैं. मतलब इन्होंने हर तरीके से विमेन को क्या बताया है, इक्वल बताया है मैन के. और नाउ वी सी द मेल राइटर्स. कुछ मेल राइटर्स भी हैं. मैन कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब मैन भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इफ़ देयर वर्क सपोर्ट्स, अगर उनके जो वर्क्स है वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, फेमिनिस्ट आइडियाज़ को. और पोर्ट्रेज विमेन इन प्रोग्रेसिव वे, या फिर उनके जो वर्क है वो क्या करते हैं, पोर्ट्रे कि विमेन कैसे मतलब प्रोग्रेसिव वेज में दिखाई देती है उनको या सोसाइटी को, या दिखना चाहिए, तो वो ऐसा उसमें अपना शो कर सकते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल हियर. जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने जो है आर्ग्यूड फॉर विमेन्स राइट, मतलब इन्होंने अपने वर्क के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स किए हैं किसके लिए, विमेन्स के राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स के लिए. अब हम देखते हैं हेनरिक इब्सन. सो हिज प्ले अ डॉल्स हाउस क्रिटिक्स जेंडर रोल्स, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जेंडर रोल्स को. मतलब इनका जो डॉल्स हाउस है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक जो लेडी होती है वो
कितना सेक्रीफाइस करती है और कितनी सारी चीज़ें मतलब फेस करती है सोसाइटी में, एक फैमिली में। नाउ वी सी कंक्लूजन। सो कंक्लूजन हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी इंक्लूड्स एनी राइटर, मतलब फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी में कोई भी राइटर्स आ सकते हैं, मेल और फीमेल। यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी तरह का कि मेल ही लिखेगा या फीमेल ही। विमेन के लिए तो आवाज़ उठाने की बात है कुल मिलाकर यहाँ पर, तो वो मेल फीमेल दोनों ने ही उठाई है हमारे यहाँ पर हिस्ट्री में और अभी भी। नाउ हुज वर्क एंगेजेस विथ विमेन्स इशू, और जिनके जो वर्क है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किससे एंगेज करते हैं, विमेन्स इश्यूज से, जेंडर इक्वालिटी से एंड चैलेंजेस से। और ये सारे ही जो मतलब इश्यूज और जो इक्वालिटी और चैलेंजेस में बात कर रही हूँ वो फीमेल के बारे में, एक वुमन के बारे में है, कैसे वो सोसाइटी में कितनी सारी चीज़ें सहती है। जैसा मैंने आपको बताया ना, डॉल्स हाउस आपको जरूर देखना चाहिए और कॉमेंट के थ्रू मुझे बताना चाहिए इन माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।